वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस में। मैं रितेश सर। तो कैसे हैं सब? मस्त सर। हम भी मस्त हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं का पहला वीडियो बना चुके हैं, थोड़ा मोड़ा बताए अकाउंटेंसी में। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया, हमें टोटल अकाउंटिंग टर्म्स 6 है वो पढ़ना है और पूरा हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो 6 में क्या क्या है? तो 6 आपको एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉस, इधर आ जाइए इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी। ये 6 हमें पढ़ना है। इसी में पूरा अकाउंटेंसी ख़त्म है, पूरा अकाउंटिंग। तो आइए हम लोग पहले आज शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा पिछले क्लास का हम लोग रिकॉल करेंगे उसके बाद। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? कोई भी पर्सन बिजनेस जो करेगा या तो वो गुड्स में करेगा या तो सर्विसेज में करेगा, या तो गुड्स में या फिर सर्विसेज। बिजनेस या तो हमारा गुड्स में होगा या फिर सर्विसेज में। अब जैसे मान लो कोई मोबाइल का दुकान करता, यानी मोबाइल लाएगा, फ़ोन सेट और मोबाइल बेचेगा, लाएगा बेच देगा, लाएगा बेच देगा। कोई बाइक का एजेंसी किया, यानी बाइक खरीद के लाएगा बेच देगा, तो वो गुड्स में कर रहा है। ठीक है। अब यही मोबाइल ख़राब हो जाए, किसी से ठीक कराए, इंजीनियर से ठीक करा, मिस्त्री जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज, उससे ठीक करा, तो वो हमको क्या देगा? सर्विस देगा। क्या देता है? सर्विस। तो बिजनेस या तो गुड्स में होगा या फिर सर्विस में। ठीक है। अब इस गुड्स को ना 2 भागों में बांटा गया, वस्तु को। अब ये भी बताए थे वस्तु क्या होती है। तो वस्तु वो होगा जिसका फिजिकल आकार हो, एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं और जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है? हमारे लिए वस्तु होती है। ठीक। तो अब वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। आइए देखते हैं इसको। गुड्स को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग गुड्स यानी व्यापारिक वस्तु। और एक होता है हमारा कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तु। 2 आया। कितने भागों में? 2। या तो वो ट्रेडिंग गुड्स होगा या तो कैपिटल गुड्स होगा। ठीक है। अब इस दोनों में क्या अंतर है, होता क्या है, और समझाते हैं। जैसे देखो, ये मोबाइल दुकान वाला मोबाइल खरीद के लाएगा फिर बेच देगा, फिर स्टॉक कमेगा फिर लाएगा, मतलब क्या काम है इसका? लाना बेचना, खरीद के लाना बेचना, खरीद के लाना बेचना। यानी ये जो फ़ोन लाता है रीसेल पर्पस के लिए, यानी वो अपने यूज़ के लिए नहीं रखता। लेकिन बताइए, हम जो सामने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हम क्या करते हैं? इसको यूज कर रहे हैं। यानी ये नहीं हम खरीद के लाए और इसको बेच दिए, नहीं, हमारा वो काम नहीं। ठीक है। तो मोबाइल शॉप वाले के लिए ये फ़ोन क्या हो जाएगा? उसके लिए ट्रेडिंग गुड्स। और यही फ़ोन हमारे लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा, क्योंकि हम बिजनेस को चलाने में, क्लास रिकॉर्ड करने में फ़ोन का यूज करते हैं। और व्यापारिक वस्तु वो होता है जिसको खरीद के लाते हैं, या तो खुद बनाते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं? रीसेल कर देते हैं। क्या करते हैं? रीसेल। ये नहीं जो उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अगर किसी भी गुड्स को आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं। वो हमको क्या करता है? वो बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है। ठीक है। अब जैसे देखिए, व्हाइट बोर्ड है, ये भी तो हम कहीं से बना के लाए होंगे। तो जिनसे बनाए या जो बना के बेचता है, उनके लिए ये क्या हो जाएगा? व्हाइट बोर्ड, फर्नीचर। तो उनके लिए ट्रेडिंग गुड्स है। और हमारे लिए क्या है ये? बताओ। असेट्स, सॉरी, कैपिटल गुड्स है, असेट्स नहीं, वो तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो कैपिटल गुड्स होता है। ठीक।
तो कोई भी आइटम अगर आप बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए कौन सा गुड्स हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। लेकिन हम लोग बिजनेस में यूज नहीं करते, खरीद के लाए या खुद बनाए और उसको बेच दिए, रीसेल कर दिए, तो वो हमारा हो जाता है ट्रेडिंग गुड्स। अब जैसे एसी है, मान लो गर्मी का मौसम है, अब एसी खरीद के हम अपने रूम में लगा लिए, तो बता हम एसी खरीदे, रूम में लगाए, एसी चलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इसको हम यूज करते हैं कि बेच देंगे? नहीं। लेकिन जिसके दुकान से खरीद के लाए, जिस एजेंसी लाए, जिस शोरूम से लाए, वो क्या है? कहीं से खरीद के लाया होगा या तो खुद बनाया होगा और वो हमको बेच दिया, यही ना होता है। तो जो बनाए या फिर कहीं से खरीद के लाए और फिर रीसेल कर दे, वो उसके लिए आइटम क्या कहलाएगा? ट्रेडिंग गुड्स। लेकिन जो यूज करता है उसके लिए कैपिटल गुड्स। समझ गए? सिंपल सी बात है। एक मिनट रुक जाइए भैया जी, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है हमारा, वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है, कैपिटल गुड्स एंड ट्रेडिंग गुड्स है। जो मेन काम है हमारा, मेन काम, वो हमारे लिए ट्रेडिंग गुड्स आता, और जिसको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स। ठीक। अब ऐसे मान लो कोई बाइक है, बाइक कंपनी हीरो है, ठीक है। अब इसका क्या काम है? गाड़ी बनाना, गाड़ी बना के बेचना। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा? बाइक कोई भी हो, हीरो हो, होंडा, कोई भी कंपनी का हो, तो बाइक उसके लिए क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग गुड्स। लेकिन मान लो हम कहीं और फेस टू फेस पर आते हैं, अभी ऐसे जाते हैं, बाइक खरीद लिए, अब बाइक खरीद के इसको हम यूज करते हैं, यानी कोचिंग जाना आना, इसके लिए यूज करते हैं, बिजनेस चलाने के लिए, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। ठीक है। तो ध्यान रखना क्या, मेन देखना इसका बिजनेस का नेचर क्या है, मेन काम क्या है। ये खरीद के लाता या खुद बनाता है और इसको फिर रीसेल कर देगा, तो उसके लिए वो ट्रेडिंग गुड्स है। लेकिन वही बिजनेस को चलाने में लगा के रखता या उसके हेल्प से हम लोग बिजनेस चलाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड्स। ठीक है। अब जैसे किसी एजेंट, आप जाओ शोरूम, उसमें क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाओ, अब वहाँ पे एसी लगल है, मशीन सब लगा रहता है, वो सब उसके लिए क्या है? कैपिटल गुड्स है। और वो देता क्या है हमको? सर्विस। डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर के क्लिनिक, अस्पताल में जाते हैं हम लोग, वहाँ पे बहुत सारी मशीनें होती हैं, अब टेक्नोलॉजी का युग है, तो मशीनों से काम होता है, जितना ऑपरेशन जितने सब मशीन से हो। तो बताओ डॉक्टर साहब के लिए वो क्या है? कैपिटल गुड्स है, क्योंकि वो यूज करते, ये नहीं जो खरीद के लाए बेच लिए, धंधा नहीं उनका, धंधा क्या है? सर्विस, सेवा देना। समझ गए? ठीक है। तो गुड्स को दो भागों में बांटा गया, एक होता है हमारा ट्रेडिंग गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स को ही हम लोग धंधे में क्या बोलते हैं? इसको असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेट्स। देखिए लिंक कर दिए एकदम। तो ऐसे ही अगर आप आज पहला क्लास देख रहे हैं हमारा, तो इससे पहले वीडियो पर आया वो देखिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। कैपिटल गुड्स को ही हम क्या बोलते हैं? असेट्स, संपत्ति। और देखो बिजनेस का इसके ऊपर राइट है, अधिकार है, इसको यूज करता है। आपके पास आपका घर है, तो आप उसमें रहते हैं, आपका क्या है? राइट है। आपका जमीन है, उसका आप पे राइट है। आपके पास घर ही होगा, आपके पास फ़ोन है, आपके पास बाइक है, और उसको आप क्या करते हो? यूज करते हो। ठीक। तो संपत्ति क्या होता है? तो संपत्ति वो होता है जो व्यवसाय के संचालन में, यानी व्यवसाय को, बिजनेस को चलाने में हम लोग उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, तथा जिस पर बिजनेस के ओनर का राइट होता है, ओनरशिप होता है, अधिकार होता है, और जिन्हें हम लोग पैसे में बांट सकते हैं। ये सब क्या होगा? हमारे बांट नहीं सकते, माप सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? असेट्स। ठीक है। अब जैसे हमारे लिए देखो, हमारे लिए क्या क्या है? सामने फ़ोन है जिससे रिकॉर्डिंग करते, स्टैंड है, वाइट बोर्ड है, छत के ऊपर पंखा है, हमारा माइक है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? सब असेट्स है। सब क्या हमारे लिए? असेट्स, क्योंकि इसको हम लोग ना यूज करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। समझ में आया? और है किसका? मेरा। अब इसी को मान लो पूरा एकदम बना देंगे रूम को, एसी लगाई दो, डिजिटल बोर्ड लगा दो, साउंड इको का लगा दो। ठीक है।
तो ये सब लगा देंगे तो ये हमारे लिए क्या है, ये भी एसेट्स है हमारे लिए। यानी आप अपनी संस्था में कंप्यूटर लगा लो, एसी लगाओ। अब देखो ये हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बताओ यही हम कंप्यूटर का शॉप खोल ले, प्राइम कंप्यूटर, तो इसके लिए क्या है, प्राइम कंप्यूटर वाले क्या है, कंप्यूटर वो बनाता या खरीद के लाता और फिर उसको रीसेल कर देता। तो प्राइम कंप्यूटर दुकान का नाम है, दोनार में है ना। तो प्राइम कंप्यूटर, इस कंप्यूटर वाले क्या है, कंप्यूटर खुद बनाता या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या तो कहीं से खरीद के लाएगा और फिर क्या कर देता है, इसको रीसेल कर देता है। तो इसके लिए ट्रेडिंग गुड्स। लेकिन यही बताइए, अपने शॉप में वो बिल बनाने के लिए कंप्यूटर यूज करता तो उसके लिए ट्रेडिंग गुड्स नहीं है ना, कैपिटल गुड्स, क्योंकि यूज करता है, उसको बेचता नहीं है, बेचने के लिए नहीं रखा, यूज करने के लिए, व्यवसाय को अच्छे से चलाने के लिए। समझ में आई हो? बताओ। तो आपको ये देखना है जो उसका मेन काम क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। अगर उसका मेन काम और वही आइटम हो तो वो कहलाएगा हमारे लिए ट्रेडिंग गुड्स। और अगर वो नहीं है मेन काम उसका, उसको यूज करने के लिए यानी बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए रखा है, तो हम लोग मानेंगे वो क्या है, कैपिटल गुड्स। ठीक, जब कैपिटल गुड्स हो जाए तो इसी कैपिटल गुड्स को हम लोग बोलते हैं असेट्स, संपत्ति। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पढ़ोगे भाई, इसके बाद पढ़ना है हमको असेट्स कितने प्रकार के होते हैं। संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं, असेट्स कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ असेट्स, टाइप्स ऑफ असेट्स यानी संपत्ति के प्रकार। एक मिनट, नहीं दिख रहा है, टाइप्स ऑफ असेट्स, संपत्ति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं। देखो, तो इसको ना टाइम के हिसाब से बांटा गया है और फिजिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से भी बांटा गया। टाइम का मतलब आपके पास वो असेट्स कितने दिनों के लिए रहता है, या उस असेट्स या से आपको कितने दिनों के लिए बेनिफिट मिलता है, इसके हिसाब से। अब जैसे आइए बताते हैं, आप मान लो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है ना। अब बताओ ये हमको कितने दिनों तक बेनिफिट मिलेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। ठीक, मान लो एसी लगाएंगे तो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। पंखा है, पता नहीं कब का, ये 10 साल ऊपर का है। देख लो टाइम, बेनिफिट। लेकिन अब बताओ, आप अभी 11वीं में हो, अगले साल 12वीं में चले जाओ, आप भी हमारे लिए एसेट्स। ठीक है, आपके पॉकेट में पैसा होगा, वो भी आपके लिए एसेट्स। स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ सामान, जो बच जाता है, बचा हुआ सामान है। तो बताओ उसका बेनिफिट हमको कितने दिनों तक मिले, लंबा नहीं, इस महीने में बचा, अगले महीने में उसको बेच देंगे। तो टाइम के हिसाब से असेट्स को बांटा गया, यानी आपको कितने दिनों के लिए बेनिफिट मिलता है। अगर जिसका बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलेगा तो वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म असेट्स या नॉन करेंट असेट्स या फिक्स असेट्स। सबका एक ही मतलब है, लॉन्ग टर्म असेट्स, नॉन करेंट या फिर फिक्स असेट। ठीक है, और दूसरा होता है जिसका बेनिफिट हमें कुछ दिनों के लिए मिलता है, वो हमारे लिए होता है शॉर्ट टर्म या फिर करेंट असेट्स। ठीक है भाई, कितने दिनों के लिए, कितने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ मुझे सनम। तो कितने दिनों के लिए बताओ। तो अगर 1 अकाउंटिंग ईयर, अब देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है 1 अकाउंटिंग ईयर, ये क्या होता है आगे चलेंगे तो बताएंगे। जिसका बेनिफिट हमको 1 अकाउंटिंग ईयर में ही मिलेगा,
तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म या फिर करंट असेट्स। शॉर्ट टर्म या फिर करंट असेट्स जिसका बेनिफिट हमको 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म असेट्स, या उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स असेट्स, या बोलते हैं उसको नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, तो 2 भागों में बांटा गया है असेट्स को। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म असेट्स, लॉन्ग टर्म, या इसको बोलेंगे नॉन करेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स असेट्स। ये जब हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट बनेंगे तब वहाँ पे यूज होता है वर्ड लॉन्ग टर्म, नॉन करेंट या फिर फिक्स असेट्स। और दूसरा होगा हमारा शॉर्ट टर्म या फिर करेंट असेट्स। अब देखो, लॉन्ग टर्म उसको बोलते, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए, यानी जिसका बेनिफिट हमको असेट्स का मिलता है 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर। जिसका बेनिफिट हमें मिलता है मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, तो वो हमारे लिए क्या होता है, वो है हमारे लिए आपको लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट, या फिर इसी का क्या नाम है एक और, फिक्स असेट्स। या तो इसी का नाम है फिक्स असेट्स। एक सेकंड रुक जाओ भाई। कोई नहीं, आएगा तो दिखा जाएगा लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ये गर्मी है ना बहुत, इसलिए गांव में थोड़ा कटता है, ऐसे कटता नहीं है, पता नहीं। देखो, तो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, जिसका क्या मिलेगा हमको, बेनिफिट। और ऐसा असेट्स जिसका बेनिफिट आपको फिट लेस देन या और क्या अप टू 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर, या तो वो 1 साल से कम या तो 1 साल तक, अकाउंटिंग ईयर तक जिस असेट्स का बेनिफिट मिलता है वो हमारे लिए कहलाते हैं शॉर्ट टर्म या फिर करंट असेट्स। ये अब देखो यहाँ पे लिखता है ना अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, लेखांक, इसको हम लोग बोलते हैं लेखांकन वर्ष। ये जो लिखा है अकाउंटिंग ईयर्स, ठीक है। तो ये 2 तरह से होता है। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, और दूसरा होता है हमारा फिनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, ठीक है, जो कि यही चलता है। अब ये ना के बराबर, ठीक है। अब देखो भाई, कैलेंडर ईयर और फिनेंशियल किसे कहते हैं, तो कैलेंडर ईयर वो होता है जो आपको 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता और ख़त्म होता है कब, 31 दिसंबर को। और वित्तीय वर्ष वो होता है फिनेंशियल ईयर, उसको हम बोलते हैं जो आपका 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, यानी क्लोज होता है। तो इसमें ओपनिंग होता है 1 जनवरी, क्लोजिंग है 31, यानी इस डेट को बंद कर दिया जाता। और क्या, और ये इसमें होता है 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी बंद होता है। तो कैलेंडर ईयर फिर या फिर फिनेंशियल ईयर। तो
आप 1 अप्रैल से अकाउंटिंग शुरू कर सकते, 31 मार्च को ख़त्म कर सकते, 1 जनवरी को चालू कर सकते, 31 मार्च को कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कानूनी आपको यही यूज करना है। फिनेंशियल 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है ये। अब देखो इसमें भी 12 मंथ्स है, ये भी 12 महीने का और ये भी 12 महीने का। तो जिसका बेनिफिट आपको क्या क्या हमने 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा मिलता है, यानी इससे ज़्यादा मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो असेट्स हमारे लॉन्ग टर्म या नॉन करंट या फिर उसको फिक्स असेट्स बोलते हैं। और जिसका बेनिफिट 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही, यानी मान लो 1 अप्रैल 2000 अभी कौन सा है 2024 चल रहा है और ख़त्म हो जाएगा आपको पता है 31 मार्च 2025 को। तो यानी यहाँ से शुरू होता और यहाँ को ख़त्म, इसी बीच में हमको बेनिफिट मिलता, तो वो हमारा हो जाएगा शॉर्ट टर्म या फिर करंट असेट्स। ठीक, अब जरूरी नहीं है जो सबका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से मतलब पहला हाँ ध्यान से सुनिए, वित्तीय वर्ष तो यही शुरू होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन पहले ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर में लेखांकन वर्ष में जरूरी नहीं है जो 12 महीने का होगा। कहोगे कैसे? अब मान लो हम ना दीपावली से बिजनेस चालू किए अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में होता है सितंबर। अब जब हम उस दिन से चालू किए, यानी मान लो सितंबर में चालू किए तो यहाँ से किए होंगे, अभी इसके बाद ना हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा हमारे लिए। तो बिजनेस जिस ईयर चालू हो तो हो सकता है वो 12 महीने का भी हो सकता है अकाउंटिंग ईयर, या तो उससे कम भी। जैसे मान लो हम 28 फरवरी को चालू किए, 14 फरवरी होता है ना, हाँ रक्षाबंधन का पर्व है, तो उस दिन ना हम गुलाब बेचने का धंधा शुरू किए, गिफ्ट देने का, तो 14 फरवरी को चालू किए, मान ले 14 फरवरी 2024 को। अब देखो तो ये इंड कब हो गया होगा 31 मार्च 2024, यानी शुरू रहा होगा 1 अप्रैल 2023 से, यानी 23 में ख़त्म शुरू और 24 में इंड। अब देखो बिजनेस कब चालू करें हम 14 फरवरी से, तो 14 फरवरी तक इधर और उधर, तो 1.5 महीने केवल ही हमारा होगा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष हमेशा 12 महीने का होता है। कितने वर्ष का? 12 महीने का। लेकिन अकाउंटिंग ईयर जरूरी नहीं है कि आपका 12 मंथ्स का होगा, वो 12 महीने का हो सकता है या 12 महीने से कम, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा असेट्स के बारे में। तो लॉन्ग टर्म, नॉन करंट या फिर फिक्स असेट्स भी बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा शॉर्ट टर्म या फिर करंट असेट्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है वो हम आपको कल अगली की क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप नए हो तो क्या चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।